आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी टीवी का मकसद है आपको वहां पर पहुंचाना, उस शिखर पर बिठाना जिसके लिए आपका जन्म हुआ है। धर्म के नाम पर केवल पोंगापंथी और दकियानुसी विचारों में ना अटके रहें, न ही किसी कर्मकांड, पाखंड, ढोंग ढकोसले, भ्रम और अंधविश्वास तथा छू मंतर और जादू मंतर चमत्कार में उलझे रहें। इसके लिए जन्म नहीं हुआ है। ये तो बिल्कुल सतही बातें हैं, बच्चों का खिलौना है। आपको सम्राट होने के लिए जन्म मिला हुआ है। आप अपने जीवन में उस शिखर को हासिल कर सकते हैं जिसे बुद्ध, महावीर और कबीर ने हासिल किया था। उसी शक्ति और सत्ता की आत्मा आपके भीतर बैठी हुई है। उसी को जानिए और उनको धुंधला करने वाले, उनको धूमिल करने वाले जो भी विचार हैं, जो भी परंपरा है, उनको बिल्कुल बेनकाब करिए। आज तक 67 बरस मेरा उम्र अब चढ़ गया है, 67 बरस, लेकिन आज तक मैं मंदिर नहीं गया कभी जीवन में। आज तक न जाऊंगा, मर जाऊंगा, लेकिन मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारा मैं आज तक नहीं गया। तो भगवान के बाप का हिम्मत है कि हमको कुछ कर ले आकर? अगर वो है तो उसको मैं चैलेंज देता हूं भगवान को कि हमारा कुछ आके बिगाड़ को तो देख। मैं नहीं जाऊंगा तेरे मंदिर में। बंधुओं, ये सब झूठी कहानी रच रच करके और मानव उसके पीछे बेकल हो रहा है। धर्म वही है क्या? जगाती है, बेटा रे, बउआ रे, जाग रे, सवेर हुआ तो जाग जाता है। शिव को कभी जब सुलाई है जो रोज दिन कहती है जागा? सूतने वाला न जागता है, तो शिव को सुलाया गया जो कहते हो जाग जाओ। अंधेर हो रहा है। अब एक गांव में हम प्रवचन दे रहे थे, एक हाई स्कूल का मास्टर कौर जोड़ के खड़ा हो गया हमारे सामने। कहा, गुरुजी, मेरा गांव इतना आदर्श गांव था, लगभग 50 से 100 बूढ़े बुजुर्ग लोग कंठी माला वाले थे, लेकिन जब से मेरे गांव में शिव चर्चा शुरू हुआ, सारे कंठी वाले बूढ़े बुजुर्ग मर गए। अब तक गांव में केवल तारी, दारू और मांस मछली का दुकानदारी चल रहा है और शिव चर्चा चारों तरफ चल रहा है। गांव मेरा बर्बाद होके खत्म हो गया, समाप्त हो गया। शिव चर्चा वाला गांव को सुधार लेंगे कि बिगाड़ेंगे? बोलिए, सुधारेंगे? क्या कह के सुधारेंगे? इनमें कोई सुधार नहीं है। ये तो भोला के मानने वाले हैं। भोला के मानने वाले वामपंथी होते हैं। भोला स्वयं वाम मार्गी थे, वामपंथी थे। और वाम शब्द की उत्पत्ति पंच मकार से हुई है। मौ से मछली, मौ से मांस, मौ से मदिरा, मौ से मैथुन और मौ से मुद्रा। ये 5 गुण जिसमें हो वो भोला का शिष्य होगा और वो सब वाम मार्गी होगा। ये जितने हैं पूरे देश के वेश्या जो रात दिन वेश्यावृत्ति करती है, अब भोरे उठ के भोला को जल चढ़ाती है, ये सब वाम मार्गी है। जितना वेश्या है सब भोला के शिष्य है। जितना ड्राइवर खलासी आपको मिलेगा वो हंडिल के निकट में शिवलिंग रखेगा और उस पर फूल चढ़ाएगा, जल चढ़ाएगा और भर दिन शिखर पर आग चिबाएगा और शाम हुई तो होटल में ढूकेगा। कोई मुर्गा भात, कोई मांस भात और कोई मछली भात खाएगा और दारू पिएगा। और खैनी बीड़ी तो इनके लिए आम बात है। जितने बड़े लोग हैं उनके बेटा के ब्याह में, बेटी के ब्याह में, तिलक में, फलदान में, छठिहार में निश्चित रूप से बकरा कटाएगा। ये सारे लोग भी वामपंथी हैं और भोला के पुजारी हैं। वो लोग कबीर के भगत नहीं हो सकते। कबीर के भगत जो भी होंगे उसके गले में कंठी माला जरूर होगा, लेकिन भोला का जितना भगत है उसके गले में आपको कंठी माला नहीं मिलेगा। अगर वो कंठी पहना है तो भोला का विरोधी है। कंठी वाला भोला के सपोर्टर कभी हो नहीं सकता। ये सब धर्म चल रहा है। ये सब धर्म दुनिया के अंदर में औरत सब साल भर धर्मे करती है, साल भर पूजा करती है, खूब
छठ करेगी या पारन के दिन बेटा के कहेगी बउआ जाओ न तन बाजार, मीठ खाए है से मुंह पचपचा रहा है, पाभर झिंगो मछली ला दो जे सामने तन खा ले। हो गया छठ, छठ हो गया। एक साल छठ के दिन में हम एक गांव में थे, वो गांव का नाम है सोनमा डेहुली। उस गांव में थे, सवेर में जब वहां से हम जलपान करके चल रहे थे, तभी तक पारन के दिन एक मछली बेचने वाला आ गया। वो हल्ला करने लगा, लीजिए बैगनों से सस्ता है 12 रुपये किलो। अभी पवनी करने वाली महिला कोई सूप ले ले, कोई डगरा ले ले, कोई थाली ले ले, कोई कटोरा ले ले, 1 किलो हमको दीजिए, 1.5 किलो हमको दीजिए, 2 किलो हमको दीजिए। हम की बाहर छठ। अब खूब ही पवनी करने वाली सब खूब पवनी कर रही है। इसका नाम है पवनी। मांस खाओ और पवनी करो, बकरी के बेटा के करेजी खाओ और पवनी करो और अपना बेटा के करेजी बचाओ। ये इनका पवनी चल रहा है। यही धर्म है, यही नेचर है, यही गुण है। आग में घी को जलाओ, यही धर्म है। अब पानी में जाके नहा लो, गंगा जमुना में, यही धर्म है। अरे पानी में नहाना कौन धर्म है? धर्म वही है। आज मानव को छोड़कर जितने पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा इस धरती पर निवास करते हैं, वो सारे के सारे अपने धर्म पर, अपने नेचर पर, अपने गुण पर, अपने स्वभाव पर चल रहे हैं। धर्म से गिरा हुआ प्राणी तो केवल मनुष्य है। धर्म से गिरा हुआ प्राणी मनुष्य है और सारे पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा अपने धर्म पर चल रहे हैं। मैं उदाहरण दूं आपको, बाघ है, बाघ आज तक अपने धर्म पर चल रहा है। बाघ के सामने अगर खड़े दूध के तस्मई रख दिया जाए, पेड़ा रसगुल्ला रख दिया जाए, काजू किशमिश बादाम रख दिया जाए बाघ के सामने, और बगल में मांस रख दिया जाए, तो बाघ का धर्म क्या है? खीर खाना कि मांस खाना? बाघ क्या खाएगा? मांस खाएगा। बाघ का धर्म है, नेचर है, गुण है, स्वभाव है, उसका प्रकृति है मांस खाना। प्रकृति ने उसका स्वभाव मांस खाने वाला बना दिया। बाघ जब खाएगा तो मांस खाएगा, वो खीर नहीं खाएगा। वो भोजन के बिना मर जाएगा, भोजन के बिना उपवास रख लेगा, मंजूर है, लेकिन वो तस्मई नहीं खाएगा। जब खाएगा तो मांस। अगर यह कहा जाए कि वो बाघ अपने धर्म पर, अपने नेचर पर, अपने गुण पर, अपने स्वभाव पर चल रहा है, तो इसमें हर्जा क्या है? बकरी भेड़ी, गाय भैंस, हाथी घोड़ा, ऊंट गधा, ये सारे प्राणी, इनके सामने एक तरफ घास रख दिया जाए और दूसरे तरफ मांस रख दिया जाए। बकरी भेड़ी गाय भैंस के सामने एक तरफ घास रखा जाए और दूसरे तरफ मांस रख दिया जाए, क्या खाएंगे? घास खाएंगे, मर जाएंगे। मांस खाएंगे? मांस खाएंगे? उपवास रख लेगा हाथी, मांस छुएगा, घोड़ा मांस खाएगा। लेकिन ये पापी मानव आज मांस खा रहा है और अपने को धार्मिक कह रहा है। ये अभागा सबसे गिरा हुआ प्राणी है, ये अपने को धार्मिक कह रहा है कि हम भी एक धार्मिक प्राणी है। अरे धार्मिक तो वो गाय हो सकती है जो आज तक शुद्ध शाकाहारी होकर जी रही है, बेचारी दूध दे रही है, बछड़ा दे रही है, उसके पैखाना से खेत उपज रहा है, उसका पेशाब तो आज इतना कीमती हो गया कि कैंसर की बीमारी गाय के पेशाब पीने से ठीक हो रहा है। बेचारी मर जाती है तो चमड़ा से जूता बन जाता है,
हड्डी से खाद बन जाता है और मांस दुनिया के लोग खा जाते हैं। एक भी चीज उसका बर्बाद गया। धर्म पर तो गाय चल रही है, ये महिला कहाँ धर्म पर है? ये तो पबनी गा करके मांस खाती है, मछली खाती है, पति को रे कहती है, और बेटी को सौतीन कहती है, और सास को 500 गाड़ी पड़ती है। धर्म पर ये है कि धर्म पर वो गाय है, धर्म पर वो भैंस है, धर्म पर वो बकरी है, धर्म पर वो भेड़ी है। कौन है धर्म पर? धर्म खोज रहे हैं। धर्म करना चाहिए, मंदिर में जाकर जल चढ़ा लेना और बकरी कटवा देना धर्म है क्या? ये कौन पापी कहा धर्म है? उस पापी को बुला के लाइए तो उससे हम बात करें। धर्म कहीं नहीं हो रहा है, हर जगह कुकर्म चल रहा है। और कुकर्म कराने वाले पंडित जी हैं, कुकर्म करवा रहे हैं सबसे। बंधुओं, एक कबीरपंथी, ध्यान से सुनना है तो सुनिए, अगल बगल से हल्ला होगा, हम मंच पर से उठ के चले जाएंगे। एक कबीरपंथी की बेटी, एक कबीरपंथी की बेटी, उसका विवाह धोखा से मांसाहारी परिवार में हो गया। जब वो लड़की ससुराल गई तो उसके सास, ननद, ससुर, भैंसुर कभी मांस बनाने के लिए, कभी मछली बनाने के लिए उसको कहने लगे। वो तो नैहर में कभी बनाई नहीं, नैहर में कभी खाई नहीं। उसने स्पष्ट जवाब दे दिया, मैं न बना सकती हूँ और न मैं खा सकती हूँ। ससुराल के लोग उसको प्रताड़ित करना शुरू किया, कोई गाली देवे, कोई मारे। तो एकांत में बैठ के जाके रोती थी और मन में सोचती थी, मेरे भाई बाप को क्या सूझा कि कसैया के गले में हमको लेके बांध दिया। इतना लंबा उम्र हम ये कसैया सबके साथ है, कैसे पार करेंगे, कैसे जिएंगे। रो रही थी एकांत में बैठ के। तभी एक इस लड़का के उम्र के, ये जो हमारा शिष्य है, इसके उम्र के या इससे भी कम उम्र के एक साधु यही उजला ड्रेस में चले जा रहे थे। वो महिला देख लिया साधु बाबा को, दौड़ के गई और साहेब बंदगी किया और कहती है, बाबा कहाँ चले हो? कहा, रे सत्संग में तो चले हैं नरियार, आओगे कब वापस? कहा कि परसों चले जाएंगे। बता दिया अपना घर, बाबा वही मेरा घर है, कल जरूर वापसी में मेरे यहाँ आना। साधु बाबा ने कहा ठीक है, मैं आऊँगा। ये महिला चली गई घर अपने। कल हो के साधु बाबा वापस आए, उसके दरवाजे पर गए। ये महिला अपने घर में थी। साधु बाबा ने आवाज लगाया, महिला निकल के घर से बाहर आई। बाहर आई और साधु बाबा को जाके साहेब बंदगी किया और बाबा से कहती है, बाबा इतना सवेरे? तो बाबा ने कहा कि कहीं सवेर में अबेर हो जाए। बात खत्म हो गया। अब साधु बाबा महिला से पूछते हैं कि दुल्हन तुम्हारे ससुर कहाँ है, सास कहाँ है, तुम्हारा दुल्हा कहाँ है? तो दुल्हन कहती है कि बाबा ससुर का तो अभी जन्म नहीं हुआ है, सास हमारी 2 बरस की है और दुल्हा मेरा 12 बरस का है। साधु बाबा ने कहा कुछ पंगत कराओगी? तो दुल्हन कहती है, बाबा पंगत तो आपको हम कराते, लेकिन यहाँ बसिया चलता है, ताजा नहीं चलता है। कहा तो बसिया हम नहीं पाते हैं। साधु बाबा उठ के चल दिया। जब साधु बाबा उठ के चल दिए तो गांव घर के औरत सब साधु के इस दुल्हन के बात को कान लगा के सुन रही थी। जो साधु चले
औरत सब जाके इसके सास को कह दिया कि तुम्हारी पुतोह कितना बदचलन है, कितना बदमाश है। उस साधु से क्या सब बतिया रही थी, कह रही थी ससुर का जन्मे नहीं हुआ और सास है 2 बरस के। बताओ, जिसके ससुर का जन्म न हो और सास हो 2 बरस के, तो उसको पुतोह कहाँ से आ गई। अगर हमारी पुतोह होती तो आज हम घर से निकालते, आज उसको घर से हम निकाल देते। इसके सास को तो सुन के आग लग गई। ये 2-4 गो लड़का को कहती है, ए बाबू देखो तो बाबाजी कहाँ गया, उसको पकड़ के लाओ। लड़का सब गया और बाबाजी को पकड़ लिया, पकड़ के लाया। गांव के मुखिया जी को बुलाया गया, सरपंच जी को बुलाया गया, बूढ़े बुजुर्ग लोगों को बुलाया गया। उस दुल्हन को घर से निकाला गया और पंचायती शुरू हो गई। मुखिया जी ने पूछा साधु से, बाबा आपको क्या जरूरी था ये नई नवेली जुबती दुल्हन से बात करने का। साधु ने कहा, मुखिया जी हमको कोई जरूरी नहीं था इससे बात करने का, यही बुलाई है तो हम आए हैं, बिना बुलाए नहीं आए हैं। अरे तो आ गए तो क्या सब हुआ। अरे आए तो यही आके साहेब बंदगी किया और पूछती है बाबा इतना सवेरे, तो हम कह दिए कहीं सवेर में अबेर हो जाए। मुखिया जी ने पूछा इसका क्या जवाब है। बहुत सुंदर, आपने हमारा पूरा साथ निभाया और आखिर तक इस वीडियो में आपने देखा और समझा, तो ये जाना है कि किस तरीके से आपको लोग धर्म के नाम पर बरगला रहे हैं और भटका रहे हैं। सभी मत मजहब और परंपरा के जो अगुआ लोग हैं, जैसे हिंदू धर्म में पंडित और पुरोहित, मुस्लिम बिरादरी में मुल्ला और मौलवी, तथा ईसाई मिशनरी में उनके अपने पंडित हैं पोप और पादरी, ये सब भटकाने वाले हैं। इनको सत्य से कोई मतलब नहीं है, ये आपको सांत्वना देते हैं बस, और सांत्वना के बदले बड़ी मोटी रकम से अपनी जेब भरते हैं, अपनी जिंदगी चलाते हैं, घर परिवार पालते हैं और स्विस बैंक में अपना सारा पैसा जमा करते हैं। तो आप सोचिए जरा, कहां आप अपना पैसा फेंक रहे हैं, गलत जगहों पर। आप इससे बेहतर होगा कि किसी गरीब को खिलाइए, किसी दिन दुखियारा की खुद जाकर मदद करिए और मानवता को जगाने वाले मिशन में काम करिए, तब जाकर के आपका इस तरीके से जीना और धर्म करना सार्थक होगा। खुशहाल जिंदगी यूट्यूब चैनल पर आप बिल्कुल नए हैं तो फौरन सब्सक्राइब कर लीजिए। यह एक निःशुल्क प्रक्रिया है। जैसे ही आप सब्सक्राइब करते हैं हमारा परमानेंट मेंबरशिप हासिल कर लेते हैं और इसके बाद बेल आइकन को प्रेस करते हुए नोटिफिकेशन की घंटी बजाते हुए जब ऑल या सभी को सेलेक्ट कर लेते हैं, तो जब भी हम लाइव आएंगे या नई वीडियो अपलोड करेंगे सबसे पहली सूचना आपको तुरंत मिल जाएगी। अपना और अपनों का जरूर ख्याल रखिए। शुक्रिया, साधुवाद और साहेब बंदगी।